अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिद अंदलीब है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजा आमिर अब्बास साहब के साथ। आमिर अब्बास साहब एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, एक ज़बरदस्त तजियाकार। अब पहले तो ये शायद कानूनी हवालों से ज़्यादा माहिर जाने जाते थे, इनको टीवी पे कानूनी हवालों से बुलाया जाता था, लेकिन अब ये कानूनी हवालों के साथ साथ सियासी हवालों पे भी बहुत अच्छी और बहुत मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। आप नेब के साथ भी वाबस्ता रहे, आप पॉलिटिकली भी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आप खुद लिखते भी हैं, सोचते भी हैं। आप बताइए, जो नेब है इस नए पाकिस्तान में, नेब का कितना किरदार है? इमरान खान जिस नए पाकिस्तान की बात करते हैं उसकी बुनियादें नेब से कितनी पड़नी है? देखिए, विदाउट गोइंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ नैब की हिस्ट्री को हर कोई जानता है कि नैब किस तरीके से पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग, किंग्स पार्टीज बनाने के लिए इस्तेमाल होती रही है। और जो पिछले 2 टेनोर गुजरे हैं पॉलिटिकली, पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, उसमें अनफॉर्चुनेटली नैब को बिल्कुल एक तरीके से यूजलेस बना के, टूथलेस टाइगर बना के उन्होंने रख दिया था। और कभी कभार जो छोटे दर्जे के मुलाजमीन होते थे उन्हें तंग करने के लिए, या ये जो कोई किसी को आर्म ट्विस्टिंग करनी है थोड़ा बहुत, तो ये यूज़ होता था। लेकिन जब पीटीआई आई तो पीटीआई ने अपना नारा ही दिया कि अकाउंटेबिलिटी हमारा पिवटल पॉइंट होगा, जिसके गिर्द ये रिवॉल्व होगा। और खान साहब ने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बाहर से पैसा, लूटा हुआ पैसा लाऊंगा। अब पैसा लाने के लिए ऑब्वियसली, या आपने अकाउंटेबिलिटी करने के लिए आपको जो टूल चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फंक्शनल जो टूल है, क्योंकि आपने हवा में ये सब कुछ नहीं करना, आपने किसी अदारे के ज़रिए करना है। वो टूल, वो अदारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में खान साहब को इश्यूज आएंगे। वो इसलिए आएंगे कि जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में पिछले 10 साल में पॉलिटिकल इंडक्शंस हुई हैं, वहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों ने अपने लोग बिठाए हुए हैं कि कल को जब हम पे केसेस आएंगे तो ये हमारे फैसिलिटेट करेंगे। वो लोग अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं। नैब के जो मौजूदा चेयरमैन हैं, ये भी पिछली गवर्नमेंट में आए थे, जहां पीपल्स पार्टी के जनाब खुर्शीद शाह साहब थे और शाहिद खाकान अब्बास ने इन्हें नॉमिनेट किया था। तो ये भी वो उस तरीके से, अगर हम कहें कि कोई ऐसी ऑप्शंस थी कि जो बिल्कुल किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं थी, तो वो भी दुरुस्त नहीं होगा, वो भी इनके अपनी अपॉइंटीज नहीं हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को जो दुश्वारियां नज़र आ रही हैं अकाउंटेबिलिटी में, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया और अक्सर व बेशतर उन्होंने नाखुशी का इजहार किया नैब के बारे में और कहा कि ये स्लो प्रोसेस है। और नैब के हवाले से इवन अगर आप देखिए, पिछले चंद माह में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके बारे में कुछ खदशात जाहिर किए। चेयरमैन नैब को बुलाया गया, चेयरमैन नैब से कहा गया कि जनाब ये आपकी रोज़ आनी जानी है, तो हम देखते हैं आप बड़े पहले दिन प्रेस रिलीज दे देते हैं, आप बड़े कि जी आज इंक्वायरी होगी, आज हमने एक वो जिसको कहते हैं कि क्लोज एंड शट केस बड़ा आजकल आम हुआ है, एंड टीवी पे दिखा दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली बाद में क्या होता है, हमने वो 56 कंपनीज की जब बात सुनी, हमने वो जब सुना कि जी पंजाब के जो एक्स प्राइम वजीर आला थे, जो इस वक्त मुल्क की जो दूसरी बड़ी पार्टी है उसके सदर हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को जब नैब गिरफ्तार करती है, 90 डेज 80 डेज उनको फिजिकल रिमांड पे रखती है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाके उल्टा कोर्ट ऑब्जर्वेशंस देता है कि ये किस किस्म के केस है। तो ऐसी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें डायरेक्शंस दी थी कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के जो मेगा केसेस थे, आसिफ अली जरदारी, ओमनी ग्रुप और उसके बाद सिंध के दीगर, उसमें बहुत बड़े बड़े, इवन उसमें मलिक रियाज का नाम भी आया था, उसके बाद अनवर मजीद, वही ओमनी ग्रुप वाले थे। उसके बाद आपके इल्म में है कि वो आइकॉन टावर, वो उसके बाद मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अरबों खरबों की ज़मीनें, ये तमाम बड़े बड़े केसेस हैं। उनके 2 केस और हैं। तो ये केसेस वो कि जिसको हम कहते हैं कि जी आप टीवी पे तो दिखा देते हैं, उसके बाद जो रेफरेंसेस आते हैं उसमें बहुत सी कमज़ोरियाँ होती हैं। नैब का एक और बड़ा इशू जो है वो उसकी प्रोसिक्यूशन है। नैब की प्रोसिक्यूशन जो उनसी है वो उस पाई की नहीं है, क्योंकि अदालतों में भी हम देखते हैं, आपको याद होगा कि जब एवनफील्ड का केस चला तो अतर मनिल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब उन्होंने उनसे पूछा कि बताइए इन अपार्टमेंट्स की वैल्यू क्या है, तो नैब के जो एक बड़े सीनियर, उन्होंने अपनी तरफ से अभी न्यूली इंडक्ट किए प्रोसिक्यूटर लगाए थे,
तो वो कहते हैं जनाब मुझे तो नहीं पता, आप खुद गूगल कीजिए गूगल कहा और गूगल आप बता दें। तो हाँ। ऐसी सिचुएशन में इमरान खान, मैं नहीं समझता कि अकाउंटेबिलिटी जो वो लेके आए हैं, मौजूदा हुकूमत अकाउंटेबिलिटी उस अंदाज में कर सकेगी। ये वो अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, देखिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स चाहिए। आप ये नैब की किताब उठा लें, इसमें बहुत सी पावर्स हैं, लेकिन उन्हें अगर आपने यूज़ नहीं करना, आपने फिर पिक एंड चूज़ करना है। फिर आपने ये देखना है कि जिसको मर्जी आप अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट नहीं होते। छोटे लोगों को अरेस्ट किया हुआ है जो उन्हीं केसेस में ओरिजिनल बेनिफिशरीज हैं। अगर अब आप देखिए ओमनी ग्रुप वाला या उसके बाद दूसरे लोग, आप आए रोज देखिए, आज उसको पकड़ लिया, आज उसको पकड़ लिया। अरे बाबा, जो इसका असल बेनिफिशरी है जरदारी साहब हैं और उनकी हमशीरा हैं और दीगर लोग हैं, वो तो अभी तक आपके अरेस्ट नहीं हुए। जब कोर्ट में जाते हैं तो नैब खामोशी से खड़ी रहती है, अदालतें उनकी बेल्स को एक्सटेंड करती जाती हैं। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ की जो बेल कैंसिलेशन का सुप्रीम कोर्ट में लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जनाब किधर है नैब के प्रोसिक्यूटर, और नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा जी आज उनकी पता नहीं तबीयत खराब था, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि जनाब अगर आपको जल्दी नहीं है हमें क्या जल्दी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में आई बिलीव के नैब का अदारा वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो मौजूदा हुकूमत की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सर, इसी नैब को, इसी चेयरमैन नैब को जो पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलकर सिलेक्ट किया था, अब पीपल्स पार्टी को शिकायत है, अब इसी चेयरमैन नैब से नून लीग को भी शिकायत है। तो आप नहीं समझते कि इस वक्त जो नैब जा रहा है, उन दोनों जमातों ने, जिन दोनों जमातों ने इनको लाया था, वो एक तरफ जरदारी ये कहते हैं कि एहतिसाब और मईशत एक साथ नहीं चल सकती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एहतिसाब एक साथ नहीं चल सकता, और इसी तरह ये दूसरी जमात भी ये कहती है। तो फिर उस सिनेरियो में तो ये बात समझ आती है कि यार नेब इस वक्त सही जा रहा है, सही समझ में जा रहा है। आप इन पॉलिटिकल लीडर्स को जो शहबाज शरीफ की शक्ल में है, नवाज शरीफ की शक्ल में है, आसिफ जरदारी की समझ शक्ल में है, ये जिसको वाकई ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वो जो उनसे कहा था कि ये वो माफिया है, ये वो डॉन्स हैं, ये वो इस किस्म के लोग हैं, गॉड फादर्स हैं, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ये अवाम के लिए हैं, ये गिमिक्स हैं कि जी नैब ऐसा, अंदर से काफ़ी कुछ ये मिल जाता है। ये बाहर की बातें हैं, दिखाने की बातें हैं कि नैब, आपने देखा नहीं बॉडी लैंग्वेज इसका क्या नाम है, शहबाज शरीफ का या आसिफ जरदारी का, क्या आपके नज़र आ रहा है कि इन्हें जो इशू आ रहा है वो नैब से नहीं आया, इन्हें इशू आया कि वो जो JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, पैनामा में भी बना दी और इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी बना दी, जिसमें नैब का एक बंदा था और 5-6 बंदे दूसरे डिपार्टमेंट्स के थे। इन्हें इशू वहां से आया कि जनाब ये JITs वाले जो से हैं इनके काबू में नहीं है, ये इन्होंने 10-10 वॉल्यूम का वो रिकॉर्ड सारा इकट्ठा किया। अगर ये तफ्तीश नैब करता तो फिर वही हाल होता जो कि साफ पानी के केस में हुआ, जो शहबाज शरीफ साहब के केस में हुआ। नैब की तो इन्वेस्टिगेशन ये थी। तो आई पर्सनली बिलीव कि नैब के ऊपर तकिया करना, नैब के ऊपर रिलाई करना या नैब को समझना कि वो बिल्कुल अल्टीमेट कोई जिस केस को लेके जाएगा, क्योंकि हमने ये देखना है कि ये केस अपने मंतकी अंजाम पे जाके क्या रिजल्ट्स देगा, इसका इनका है। लेकिन सर आप ये देखते हैं ना कि एक तरफ नेब का एक ऑर्डिनरी लायर होता है और दूसरी तरफ एतजाज हसन साहब जैसे बड़े बड़े टॉप किस्म के लायर होते हैं, तो वहाँ एक तो वहाँ से उनको बड़ी परेशानी होती है। दूसरा फिर आपने कहा प्रोसिक्यूशन का बड़ा मसला है। तो क्या नेब में कवानीन का मसला है, एबिलिटी का मसला है, नीयत का मसला है, या जानबूझकर ये एक, मतलब अभी तक वो नेब उसी रविश पे कायम है, तो आखिर तो फिर नया पाकिस्तान कैसे निकलेगा जब तक अगर नेब फाल नहीं होगा? आप भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहते हैं, सारा दिन हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, आपने भी देखा होगा। ठीक है, एतजाज एहसन है, लेकिन नैब का जो प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, आपने मेरे ख्याल काफ़ी अरसा, उससे साल होने को आया है, आप बताइए आपने कितने केसेस में उससे पेश होते हुए देखा? वो तो अक्सर यही होता है कि आज उनकी तबीयत खराब, आज वो दूसरे केस में कभी देखा जब तक के अदालत खुद ना बुलाए, आप तशरीफ ले आए और वो आके तशरीफ ले आते हैं, केस आर्ग्यू वो भी नहीं करते, तैयारी वो भी नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में अब अगर एतजाज एहसन है तो वो भी 10 लाख की नहीं 17 लाख की शायद 16-17 लाख रुपए की मंथली, और उसके बाद उनकी गाड़ियां, उनके प्रोटोकॉल, बिल्कुल उसी तरीके से जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल्स रखे गए हैं नैब में, वो भी लाखों की तनख्वाहों में है। दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट
द पॉइंट इज कि इन लोगों को जो अपॉइंट किया जाता है इनका तजर्बा ही नहीं प्रोसिक्यूशन का। एक रिटायर्ड जज ने सारी जिंदगी प्रोसिक्यूशन की नहीं, वो फैसला देना बड़ा आसान होता है जज के लिए, एक का वकील बोलेगा दूसरे का बोलेगा सुन के, लेकिन जब आपने किसी गवाह को क्रॉस एग्जामिन करना है तो फिर वो शख्स जिसका प्रोसिक्यूशन का तजर्बा है, ऐसे लोगों को इंडक्ट कीजिए। ये जो इंडक्शन हो रही है नैब में, बड़े बड़े लॉयर्स लिए गए, ये जितने आप देखते हैं ना, ये बड़े बड़े प्रोसिक्यूटर्स जो से हैं, लाखों रुपए की आप फीसेस ले रहे हैं, ये खुद पीछे बैठते हैं और वो कल के जो अपॉइंटीज हैं, छोटे लड़के, उनको ये आगे अदालतों में, हाई कोर्ट्स में भेज देते हैं फाइलें थमा के, और खुद मेहनत नहीं करते। हमने तो खुद देखा है हमारे जमाने में नैब में, मैं खुद हर केस में, आपके इल्म में है, सुप्रीम कोर्ट में 17 रुकनी बेंचेस के सामने डेली 2, 4, 5 केसेस करता था और आर्ग्यू करते थे, प्रॉपर फाइलें पढ़ते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया, कभी ऐसे नहीं हुआ, और हमेशा अप्रिशिएट करती थी। लेकिन अब बात यह है कि नैब की आपने एक बड़ी बात की है कि नीयत, अब दानिस्ता गैर दानिस्ता, नीयत ऐसी चीज है कि जिसके बारे में कहीं कोई फिगर नहीं आ सकता, कोई मीटर लगा के आप चेक नहीं कर सकते। तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि हमारे माशरे में ये चीजें, अब एक जमाना था कि करप्शन को एक सिस्टम का तरीका बना लिया, तो अब खान साहब को इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स करने पड़ेंगे। नैब के अदारे को दुरुस्त करना, ये कह देना कि जो वो इंडिपेंडेंट अदारा है सर उसको जवाब देनी है, तो क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं, असेंबली में अक्सरियत नहीं है, पार्लियामेंट सेनेट में अक्सरियत नहीं है, ऑर्डिनेंस ले आइए, कुछ कीजिए, आप पार्लियामेंट में डिबेट तो करें, कोई बिल तो पेश करें। हम तो वो अभी तक देख रहे हैं कि जी नैब का एक मुसव्वदा, इनका आपस में कोई डिस्कशन हो रही है और ऐसा लग रहा है अब ये कह रहे हैं कि जी हम अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलके नैब के कवानीन में तारामीम करेंगे। अरे भाई, अपोजिशन पार्टीज को अगर आप देखें, 2 मेजर अपोजिशन पार्टीज हैं, एक है हेडेड बाय मियां शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ, एक है बाय आसिफ अली जरदारी। अब इन दोनों पार्टीज को अगर आप देखें तो ये वो पार्टीज हैं कि जिनमें जो कुछ भी होता है, कोई ये उसमें डेमोक्रेटिक पार्टीज नहीं है, कुछ भी नहीं। जो इनका बॉस जरदारी साहब या मियां साहब या उनकी बेटी मरियम कह देगी, नीचे के जितने भी अराकीन हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने वो ही करना है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर आप नैब के पाबंदे सलासल हैं, नैब के केसेस भुगत रहे हैं, तो आप नैब को मजबूत करेंगे या आप नैब को कमजोर करेंगे? आई डोंट सी कि यहां से कोई लेजिस्लेशन होगी, इसके लिए इन्हें सोचना पड़ेगा। और अगर नैब नहीं करती तो फिर एफआईए के जरिए अल्टरनेट क्या है? नेब के पैरेलल एफआईए है, तो फिर नेब को खत्म कर देना सर, इतना बजट लगता है, इतनी लाखों की सैलरीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो क्या करें फिर? आप अमेंडमेंट लाएं, नहीं आती ऑर्डिनेंस के जरिए लाएं। आप उसके अगर ऑर्डिनेंस के जरिए देखिए 6 माह तो चलेगा ना, फिर देखा जाएगा, ऑर्डिनेंस लाएं और रिमूव करें जो भी लोगों को आपने रिमूव करना है, बट यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स। एंड अनफॉर्चुनेटली कि कोई सीरियस, क्योंकि खान साहब अब हर उनको अपना एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। लॉ मिनिस्टर साहब हैं, वो एक शरीफ आदमी हैं, अटॉर्नी जनरल है, वो अपने काम से काम रखता है। ये वो 2 ऑफिसेज हैं कि जिसने इमरान खान को आउटपुट देनी है। अब आपकी भी मुलाकात भी तो होती है खान साहब से, आपकी मुलाकात भी तो होती है। आप देखिए, खान साहब को समझाया है, खान साहब सुनते भी हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? आपने क्या उनको कहा कि ये मसाइल हैं, इनको इस तरह से लेके चलना है? बहुत सी डिस्कशन होती हैं कि कैसे है, लेकिन बात यह है कि जनाब अब करना जो है करना, तो खान साहब को सर इस बात का अंदाजा है कि जो नया पाकिस्तान निकलना है, ये जो पैसा आना है, अल्टीमेटली नेब ने रिकवर करना है, उनके पॉलिटिकल बयानी को इस नेब ने ही सपोर्ट करना है, तो आवाम को रिलीफ मिलेगा या पैसा रिकवर होगा या इकोनॉमी स्टेबल होगी। तो वो इस चीज का कितना कंसर्न है समझनी चाहिए। एक तो हमने भी बात हुई कि ये जो है ना कि आप अगर बाहर से लूटा हुआ पैसा लाएंगे, ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। मैंने खुद आपके इल्म में हमीश खान को न्यूयॉर्क से अरेस्ट करके लाया था, बैंक ऑफ पंजाब का प्रेसिडेंट था, यूएस सिटीजन था, लेकिन जहां पे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मैं वहां की कोर्ट्स में जाता था, उसको लेके आया। बट इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। नंबर 2 ये देखिए कि जितने बड़े लोग हैं, इनकी क्या पाकिस्तान में उससे कम जायदादें हैं जो बैरून मुल्क हैं? खरबों रुपए की इनकी जायदादें पाकिस्तान में है। 10-10 शुगर मिले हैं इनकी, ये आप रमजान शुगर मिल, तो उधर सिंध में शुगर मिल, और ये बड़े बड़े जाती उमरा बिलावल हाउस लाहौर में भी, तो ये कोई कम कीमत की प्रॉपर्टीज है? क्यों नहीं इस पे हाथ डालती नैब? जैसे अभी सिंध में बड़ा मुतहरक हुई भी है, आटे गंदम की बोरियां पकड़ ली 6 अरब की, मतलब आपने देखी नजर तो आ रही है, या फिर ये टोपी ड्रामा है, ये ड्रामा किया जा रहा है सिर्फ उनकी तरफ से? ये बिल्कुल वही बातें हैं कि जी आप गंदम की बोरियों के पीछे चले गए, अल्टीमेटली किसी तहसीलदार को, डायरेक्टर को पकड़ लेंगे। भाई आप फिनिश दीज मेगा करप्शन केसेस,
क्योंकि आपकी कौम को एतबार तब आएगा इस मुल्क के जस्टिस सिस्टम पे, इस मुल्क के अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम पे, कि जब इस मुल्क के बड़ों को करार वाकई ही सजाएं दी जाएंगी। ये नहीं कि उनके केस लंबे किए जाएंगे, फिर शहादतें होती जाएंगी, सालों साल चलेगा और एंड में क्या होगा कि वो बैरून मुल्क चले जाएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब को अदालतों, अब मसला साथ हमारी कोर्ट्स का भी है। अब लाहौर हाई कोर्ट को आप देखिए, हमने भी सारी जिंदगी की, कहाँ पे ऐसे बेल्स मिलती हैं, कहाँ पे ऐसे इसी से लाहौर कोर्ट में तो इल्जाम ही सारे खत्म कर दिए। तो अब देखिए ना, अब ये बातें हैं जो खान साहब देखें कि हमारे जो बात होती है कि जी चेयरमैन नैब की आपने कैसे अपॉइंटमेंट करना है। मैं तो समझता हूं कि अब टाइम आ गया है कि हाई कोर्ट के जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है उसे भी रिविजिट किया जाए और उस पर भी बैठ के सोचा जाए कि हाई कोर्ट में जो जजेस एलिवेट होते हैं उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, मेरिटोक्रेसी कैसे होने चाहिए, किस मेरिट पे वो लोग जजेस लगते हैं। तो ये पूरा देखिए, ये चीज़ें कोई एक अदारा नहीं होता, ये सिंक्रोनाइज किया जाता है। एक अदारा कनेक्टेड होता है दूसरे अदारे के साथ, दूसरा कनेक्टेड होता है एफबीआर के साथ, एफबीआर कनेक्टेड होता है स्टेट बैंक के साथ, तो स्टेट बैंक कनेक्टेड होता है एफआईए के साथ। ये जब आपस में हार्मनी होगी इनकी तो आपके मुल्क का सिस्टम विल भी होगी बिल्कुल होगी। विल देखिए ना, अब खान साहब नो डाउट कि मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन है, नो डाउट कि उसकी विल भी है, नो डाउट वो चाहता भी है, लेकिन वो हर चीज का वो एक्सपर्ट नहीं है। मैं जाके उसको एक बात कहूंगा तो दूसरा चला जाएगा, वो मेरी बात के बाद दूसरी बात करेगा, तो खान साहब उसको समझ लेंगे कि यार सर कवानीन से ठीक हो जाएगा जब ये लोग नहीं बदलेंगे, जब ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं। इनकी अब हमने देख लिया कि इनकी पहली बात है सलाहियत नहीं है, सलाहियत है भी तो अगर है तो नीयत नहीं है। तो कवानीन से क्या होगा? इस वक्त एक बड़ा डिबेट चल रहा है कि नेब कवानीन में तरमीम लाई जाए और फिर तरमीम में उनकी बातों से मिलके जाएगा। इससे क्या आप इससे कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, क्या तरमीम से होगा? पहले जो कवानीन है उसमें तो इंप्लीमेंट करा के रिकवरीज कीजिए। ये भी कानून कोई इतने बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, कानून इसी नैब ऑर्डिनेंस में लिखा है कि आपने 30 दिन में केस खत्म करना है। कवानीन की बात नहीं है आबिद, हम डेली देखते हैं कि वही ब्यूरोक्रेसी बैठी है, वही अफसरशाही बैठी वही माइंडसेट है सर, वही इसको काम नहीं करने देते। नैब में भी वही माइंडसेट है, आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपके एफबीआर में देखिए कि अभी कितना शोर शराबा हो रहा है कि जब वो नए चेयरमैन आ रहे हैं शिवर जैदी साहब। हाँ, हम जब तक इन पुराने लोगों को जिन्होंने सारी जिंदगी उनकी सर्विस का तरीक़ेकार ही ये रहा है कि हमने जरदारी साहब को खुश करना है, हमने शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को करना है, तो अब क्या हुआ? ये जो आपके स्टेट बैंक के हेड थे ये कौन थे? ये बाजवा साहब कौन थे? ये उनके लाए हुए थे, बड़ा इस पे इतराज हुआ। आपने 9 महीने इनको कैसे बर्दाश्त किया रखा? जब आपने निकालना था, फारिग करना था, तो जब आपसे कहा जा रहा था कि भाई ये बंदे आप चेंज करें, तब नहीं हो रहा था। फिर मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी के जो पूरा सिस्टम है, ये जो अंग्रेज हमें दे गया है, ये भी एक चेंज मांगता है। आपने एक शख्स को एक दिन आप उसको फॉरेस्ट का सेक्रेटरी लगा देते हैं, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, दूसरे दिन फॉरेस्ट के सेक्रेटरी की तब्दीली होती है जी किधर, वो एफबीआर में घुस जाता है, एफबीआर से निकलता है ग्रेड 22 का अफसर, उसने जिंदगी भर इसका रेंटल पार्ट्स का और पावर की साइड पे सेक्टर में नहीं आता, उसको पावर सेक्टर दे दिया जाता है। अभी उसे क्या पता, अच्छा वहां से चेंज हुआ, चले इसको गंदी पोस्टिंग देनी है तो उठा के जी एविएशन का सेक्रेटरी लगा दो। भाई अब इसको एविएशन, आपको राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लाना होगा, ये ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को भी चेंज करना होगा। यू नीड टू चेंज सर ओवरऑल। ये तो इतनी एक मल्टीफेसेटेड वार है, ये ब्यूरोक्रेसी कैसे अफोर्ड कर सकती है? आपको पता है कि कमर जमान और जफर इजाजियों की एक पूरी टीम थी नवाज शरीफ के दौर में, हमने देखा वो इस तरह मैच फिक्स करके आगे चलते थे। अब ये 3 दहाइयों से नवाज शरीफ की हुकूमत है और ये सारी रियासती जमावे कारों ने पूरा अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। ये सारे लोग उनके अपॉइंटीज हैं, ये सारे उनके वफादार लोग हैं, तो इनको एकदम से डिसजॉइंट करना ये नहीं कह रहा एकदम से, देयर इज नो हरी। ये नहीं कि आप कोई बटन लगा हुआ है, यू विल जस्ट स्विच इट लाइक दिस एंड थिंग्स वुड चेंज, बट यू शुड हैव द विजन कि यस दिस इज द डायरेक्शन। आपकी जब डायरेक्शन क्लियर हो ना कि इस डायरेक्शन में हमने जाना है, तो फिर ये चीजें खुद ब खुद, लेकिन अगर उसमें ब्लर हो जाती है डायरेक्शन में, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट का, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जज एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, तो जब टिकट चेकर उसके पास आया तो उसने कहा सर योर टिकट, ही स्टार्टेड लुकिंग इन हिज पॉकेट्स, तो उसने कहा सर टिकट,
तो उसको नहीं मिल रहा था, तो उसने कहा नो वरीज, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मुझे पता है कि आपने टिकट लिया होगा, आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कीजिए और जब आपको टिकट मिलेगा काइंडली पोस्ट कर दीजिएगा। बट द जज स्टिल केप्ट ऑन, कभी एक पॉकेट में ढूंढ रहा है, कभी दूसरी में ढूंढ रहा है, कभी यहाँ से देख रहा है। उसने कहा सर व्हाट्स द इशू, जब मैंने आपसे कहा कि आप भूल जाए, अपनी जर्नी को करें, लेकिन वो नहीं माना, फिर भी ढूंढ रहा है, टटोल रहा है, एक एक जेब, एक एक पर्स निकाल रहा है ये। तो उसने फिर कहा सर व्हाट्स योर इशू, आपको मसला क्या है, जब मैं कह भी रहा हूँ। तो कहता है लिसन जेंटलमैन, मुझे टिकट देखना है हर हाल में, क्योंकि मैंने देखना है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है। क्या बात है सर, क्या बात है। आपको अपनी डेस्टिनेशन का इल्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन सर वो तो फिर लीडर बताता है, डेस्टिनेशन इदारों को तो लीडर बताता है। मैंने कहां पे जाना है, मेरा स्टेशन क्या है, मैंने उतरना क्या है। एंड आई बिलीव कि इमरान खान वो शख्स है कि जो इन चीजों से घबराएगा नहीं। सर इतनी देर कर दी ना, इतनी देर कर दी, उसको गवर्नमेंट को हटाने में देर कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ही चलेगा, उससे समझ आएगी, क्योंकि वो ये समझता है, वो खुद एक प्योर आदमी है, तो वो समझता है कि जो लोग हैं उसे सच्चे मिल रहे हैं, लेकिन उसे थोड़ी सी मर्दमशनासी की ज़रूरत है। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर जैसे अब वो ला रहा है टेक्निकल लोगों को, इसमें मैं ज़ाती तौर पे जो और उनके टेक्निकल लोगों को आना चाहिए, कोई ऐब नहीं है, और हर सेक्टर में टेक्निकल लोगों को ज़रूर लेके आइए, आप उनको रखें। कोई ज़रूरी नहीं कि हम देखते हैं कि जी ठीक है मिनिस्टर आ गए जी, साईं खुर्शीद शाह मिनिस्टर, साद रफीक मिनिस्टर, और कौन मिनिस्टर, बलूचिस्तान से 2 मिनिस्टर आ गए जिनको जिंदगी में किसी चीज का पता ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, सोचने का अंदाज ही नहीं है, पता ही नहीं है सोचना क्या है। ये चीजें अब चेंज होनी चाहिए। खुदारा इनको अगर ये चेंज करेंगे, सही रास्ते पे आएंगे, तो सक्सेस, इस मुल्क में जो सक्सेस है उसको यकीन करें कि ये मेरा फेथ है, कोई रोक नहीं पाएगा। सिर्फ आपने वो डायरेक्शन लेनी है और ये ऐसे टेक ऑफ करेगा और इंशाल्लाह करेगा, इंशाल्लाह जरूर करेगा। इस वक्त इमरान खान को अगर हम ये कहें ज्यादा इस्लाहात या ज्यादा फोकस करने में, नेब को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है या बाकी दीगर इदारों पे रिलाई किया जाए, पैरेलल चलाया जाए चीजों को? इमरान खान को अपनी टीम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। नेब भी तो अगर उनके अंडर, तो फिर उनके अंडर तो नहीं है, मतलब इमरान खान को ऐसी टीम चाहिए कि जो कि इमरान खान की तरह कहीं हो, कि जिनको पैसे का शौक ना हो, जिनके जाती केसेस ना हो, जिनका जो इससे ऊपर हो, जो इखलाकी हैसियत हो, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अगर एक आदमी खरबों का कारोबार कर रहा है और फिर उसने पॉलिसी देनी है कारोबार की ही, तो यकीन कीजिए, ये खान साहब शुरू में कहते भी रहे हैं कि दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट एल्स इज दिस। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा समझ रहे हैं, तो ही हैज़ टू सी हिज टीम्स। अगर वो बंदे मिलते हैं उन्हें, तो यकीन करें कि इमरान खान को कोई नहीं रोक पाएगा इंशाल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। एक ज़बरदस्त इन्होंने तजिया पेश किया कानूनी एतबार से कि किन किन पहलुओं पे फोकस करने की ज़रूरत है और क्या क्या लूप होल्स हैं जिनको एड्रेस करके वाकई हम नए पाकिस्तान की तरफ अपना सफ़र जो है वो शुरू कर सकते हैं। और इमरान खान साहब को किस तरह की टीम बनाने की ज़रूरत है इस वक्त, और अभी ये वक्त है उनके पास, उन्हें मर्दम शनासी को बुरूए कार लाना होगा।